प्रेज लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम सोनी है। 2016 में मेरे ऊपर किसी ने विच क्राफ्ट किया था, जिसके चलते मैं बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रही थी। मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा था कि मैं जब रात को सोती थी तो मेरे को ड्रीम्स में दुष्ट की आत्मा मेरा यौन शोषण करने के लिए बार बार आती थी। तो वो जब भी आती थी, सबसे पहले वो मेरा स्टमक का जो ये पार्ट होता था, वो उसको बहुत बुरी तरह से मरोड़ देती थी और कम से कम 10 to 15 मिनट तक उसको पूरा क्रश कर देती थी। और यहाँ पर इस साइड में मेरा इतना ज़्यादा पेन होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल जाएगी। मैं बहुत तड़पती थी उस सपने में। फिर वो मेरे को मारती थी, कभी मेरे हेड पे मारते थे, कभी मेरी बॉडी मेरे पार्ट को टच करती थी, बहुत तेज की दबाती थी और मेरे पैरों में जंजीरों को बांध देती थी। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। मैं चाहे दिन में सोऊं चाहे रात में सोऊं, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था कि वो मुझे हमेशा आता था, हमेशा मेरा यौन शोषण करने के लिए करता था और हमेशा मुझे मार मार के जाता था। इस वजह से मैं सो नहीं पाती थी। मेरे सोने के नाम से मुझे डर लगने लगा था। मैं आधी रात को मैं उठ जाती थी और उठ के पूरी रात भर रोती रहती थी, क्योंकि मुझे नींद आती थी लेकिन मैं डर के मारे मैं सो नहीं पाती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी इन सब चीज़ों से और इसके कारण मुझे डिप्रेशन हो गया था। मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशन पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। मेरी सिस्टर और मेरे पेरेंट्स के साथ में मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी और बहुत अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करती थी। मुझे समझ नहीं आता था मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है और मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। मैं बहुत अकेले रहने लग गई थी। मैं अकेले रूम में जाके अपने आप को बंद करके अकेले दिन भर पूरे दिन भर मैं अकेले बैठी रहती थी। फिर मैंने चर्च जाना स्टार्ट करा। उसके 2 से 3 साल तक मैं चर्च गई, लेकिन मैं चर्च जाती थी लेकिन मेरे लाइफ में मैं उस चीज़ से छुटकारा नहीं पाई। मैंने सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लूँगी। मेरे अंदर जीने की कोई चाह नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कोई इंसान 2, 3, 4 साल से अगर सफ़र करे उन सब चीज़ों का, तो उसके लाइफ में सच में जीने के लिए कोई चाह नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि जब मैं ये सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी या मैं को अब जीना नहीं है, लेकिन मेरे मन में फिर एक होप सी आती थी। तो आफ्टर डैट 15 अगस्त से मैंने FOLJ चर्च की ऑनलाइन सर्विस लेना स्टार्ट करा। मेरी सिस्टर थी जो पहले FOLJ में आती थी, तो उसने मुझे बताया था FOLJ के बारे में। 15 अगस्त से मैंने FOLJ की जो ऑनलाइन सर्विस है वो लेना स्टार्ट करा था। जब मैंने 1 या 2 सर्विस मैंने लेना स्टार्ट करा, मेरे अंदर से पता नहीं एकदम ऐसा लगता था कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं चर्च में आऊँ करके। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने अंदर उस चीज़ को फील करती थी। अक्टूबर से मैंने FOLJ आना स्टार्ट करा। जब मैंने 3 सर्विस अटेंड करी, मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतना पीस जो और इतनी शांति और एक हल्कापन अपने लाइफ में कभी फील नहीं करा होगा जितना मैंने इन 3 सर्विसों में फील करा। 7 नवंबर में जब मैं सर्विस लेने आई, तो जैसे सर्विस चल रही थी तो पास्टर जी ने एक प्रोफेसी करी कि उसमें बोला कि एक लेडी है यहाँ पर जो काफ़ी समय से एक दुष्ट की आत्मा उसका यौन शोषण करने के लिए आती है, तो वो उस चीज़ों से परेशान चल रही है, तो आज उसको इस चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आज उसका दिन है। There is a lady here. यहाँ एक स्त्री मौजूद है And every night a demonic spirit harasses you. और हर रात एक दुष्ट की आत्मा आपको सताती है, Trying to molest you sexually. आपका यौन शोषण करने की कोशिश करती है। And you'll be free today. आप आज आज़ाद होती हैं। This is your day. ये आपका दिन है। उसी दिन मेरे को उस दुष्ट की आत्मा से, उस डीमन स्पिरिट से छुटकारा भी मिला मेरा FOLJ में। और वहाँ पर पास्टर जी ने सर्विस में बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी कि पास्टर जी ने कहा था कि सोने के जो स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएंगे, मूड पैटर्न चेंज हो जाएगा और कई सालों से चलने वाली जो बीमारी तुम्हारे जीवन में है वो बदल जाएगी। उन्हीं चीज़ के दौरान मेरे को थायराइड हो गया था, जिसके वजह से मेरे को 2 ईयर हो गया था मेरे को पीरियड्स नहीं हो रहे थे। उसके वजह से मेरे जितना भी जो लोअर पार्ट होता है उसमें बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था कोई पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर मुझे कोई मार रहा है बार बार। ऐसा मेरे लोअर पार्ट में ऐसा फील होता था मुझे बहुत ज़्यादा। 3-4 सालों से ऐसे ही चल रहा था। 2 साल तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था।
ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब पास्टर ने कहा कि अपनी हीलिंग को डिक्लेयर करो, तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया उस टाइम कि मेरी ओवरी ऐसे मुझे दिखाई दी मेरे दर्शन पे, और प्रभु ने उसे छुआ और उसे हील कर दिया। और उस विज़न के बाद में आफ्टर 1 या 2 मंथ के बाद में और उस प्रोफेसी के बाद में मेरी जो ये बीमारी थी ये पूरी तरह से अपने आप ख़त्म हो गई, और मैं उस जगह पे मेरे को हीलिंग मिली प्रभु के द्वारा। उसके बाद में मैंने जाके अपना टेस्ट करवाया, और मेरा जो टेस्ट था वो एकदम नॉर्मल आया है, और मुझे अब कोई थायराइड नहीं है। मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ थायराइड से और सारी बीमारियों से। मेरी लाइफ मतलब ना पूरी तरह से बदल चुकी है। मैंने मेरी स्टडी स्टार्ट कर दी। मैंने लाइफ में जो ट्रू जॉय होता है, ट्रू पीस होता है ना, वो मैंने अपने लाइफ में अब जाके मैंने उसको फील करा है। मैं अब हमेशा खुश रहती हूँ, मैं दूसरों को इंकरेज करती हूँ सारी बातों के लिए। मेरे लाइफ में जो ब्लेसिंग का एक बारिश सी होती है ना, झरोका, वो खुल चुका है, ऐसा करके ऐसा लगता है मुझे। मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर अंकित का भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, और वॉलंटियर्स का भी जिन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज करा, मेरे लिए प्रेयर करा, उन सब के लिए भी मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। और जय मसीह की फैमिली।